नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल पहुंचे यमुनानगर। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का किया शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी हुए शामिल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी रहे मौजूद। सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में हुए शामिल। तो ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां यमुनानगर दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का किया शिलान्यास। सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी हुए शामिल। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस मौके पर रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां सीएम मनोहर लाल मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। वहीं सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां यमुनानगर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। वहीं इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम हवन यज्ञ में भी शामिल हुए हैं। वहीं साथ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। फरीदाबाद शहर आज अल सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया और आलम यह है कि अभी तक तो यमुनानगर दौरे पर सीएम मनोहर लाल, वहीं सीएम हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी वहां मौजूद रहे। सीएम हवन यज्ञ में शामिल हुए, जहां मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज सीएम मनोहर लाल यमुनानगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विद्यापीठ गुरुकुल का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। उनके साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आज यमुनानगर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम मनोहर लाल ने विद्यापीठ गुरुकुल का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें लगातार आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां आज यमुनानगर दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। वहीं उनके साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद है। वहीं उन्होंने मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। वहीं हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। उनके साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां हवन यज्ञ में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए। तो आज यमुनानगर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां यमुनानगर दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल। वहीं उन्होंने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का भी शिलान्यास किया। उनके साथ इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां हवन यज्ञ में भी सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने आज सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सभी जिलों में महामारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले 19 जिलों में लगाए गए थे प्रतिबंध, अब जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे से सब बंद रहेगा। वहीं दुकानें, बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। बढ़ते कोरोना मामलों को मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले 19 जिलों में लगाए गए थे प्रतिबंध,
वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे से सब बंद रहेगा। वहीं बाजार और दुकान शाम 6 बजे के बाद खोलने की अनुमति नहीं होगी। तो बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां पहले 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे, वहीं अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाम 6 बजे तक बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति होगी। बढ़ते कोरोना मामले के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जहां सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे, वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे के बाद दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले सिर्फ 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे, अब जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे के बाद दुकान और बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी। बाजार और दुकानें सिर्फ शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाएं ही खुली होंगी। तो बढ़ती कोरोना के मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां पहले 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे, वहीं अब जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 6 बजे के बाद सब बंद कर दिया जाएगा। बाजार और दुकानें शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ 19 जिलों में ये अलर्ट था, अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले सिर्फ 19 जिलों में प्रतिबंध लगा था, वहीं अब जरूरी सेवाएं छोड़कर शाम 6 बजे के बाद बाजार और दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। शाम 6 बजे तक ही बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। तो एक बड़ी खबर, जहां बढ़ते मामलों के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले सिर्फ 19 जिलों में प्रतिबंध लगा था, वहीं अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब जरूरी सेवाएं छोड़कर शाम 6 बजे के बाद बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। पहले 19 जिलों में प्रतिबंध लगाए गए थे, तो वहीं अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर अब जरूरी सेवाएं छोड़कर शाम 6 बजे के बाद बाजार और दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। ये बड़ा फैसला, जहां बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अब सभी जिलों में महामारी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सोनीपत से है, जहां लोगों ने ढोल नगाड़े की धुन पर अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते लोहड़ी मनाई और आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति देते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाया। तो वहीं आज लोग मकर संक्रांति का त्योहार भी काफी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बता दें कि लोग इस त्योहार को सुबह नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर मनाते हैं और सूर्य को प्रार्थना करते हैं, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। लोहड़ी का पर्व हम मनाते हैं कि सुख शांति से ये पर्व हम मनाएं और हमारे इस टाइम पूरे विश्व में ये विपत्ति फैली हुई है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब इसी आग में ये बीमारी जलकर खत्म हो जाए और हम सब स्वस्थ रहें। मैं आप सभी भाइयों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और हम जो 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत हल्का सा यहाँ लोहड़ी का फंक्शन किया है, जिससे कि हम भगवान करे आगे जो कोरोना बढ़ रहा है वो ना बढ़े।
तो वहीं आज सीएम हाउस पर भी लोहड़ी मनाई गई। आपको बता दें कि सीएम हाउस पर कल लोहड़ी मनाई गई। वहीं सीएम ने सीएम आवास पर लोहड़ी मनाई। लोहड़ी के इस पावन अवसर पर सीएम ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं सीएम आवास पर कल लोहड़ी मनाई गई। ये तस्वीर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां सीएम ने कल सीएम आवास पर लोहड़ी मनाई। वहीं सीएम ने मूंगफली रेवड़ी चढ़ाकर आग में आहुति दी और इसी के साथ उन्होंने समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। तो सीएम ने कल सीएम आवास पर लोहड़ी मनाते हुए मूंगफली रेवड़ी इन सभी की आहुति दी। साथ ही उन्होंने समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। तो कल सीएम आवास पर लोहड़ी मनाई गई। उन्होंने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। तो कल सीएम ने सीएम आवास पर सभी के साथ लोहड़ी मनाई। वहीं उन्होंने समस्त देशवासियों को भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी इन सभी की आहुति दी। साथ ही उन्होंने समस्त देशवासियों को भी लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां सीएम ने रेवड़ी, मूंगफली और गज्जक इन सभी चीजों की अग्नि में आहुति दी और इसी के साथ सीएम आवास पर लोहड़ी का पर्व मनाया गया। कल सीएम आवास पर मनाई गई लोहड़ी। वहीं सीएम ने मूंगफली, गज्जक और तिल की आहुति देकर लोहड़ी मनाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां कल सीएम आवास पर धूमधाम से लोहड़ी का पर्व मनाया गया। वहीं उन्होंने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को भी लोहड़ी के पर्व की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जहां पर्व फीके पड़ रहे हैं, तो वहीं सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कल सीएम आवास पर लोहड़ी मनाई। इस मौके पर सीएम ने समस्त देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संपूर्ण राष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सांस्कृतिक ताना बाना और सुदृढ़ हो। उन्होंने प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। सीएम ने मकर संक्रांति की बधाई दी। समस्त देशवासियों को ट्वीट कर उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाइयां दी। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर निचले इलाकों में होता है। गुरुग्राम में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और साथ ही कोहरे की वजह से सड़कों पर भी विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। इसी को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां गुरुग्राम में कोहरे के चलते वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानियां हुई। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते काफी कोहरा छाया रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि सड़क पर वाहन चालक एहतियात बरते और कोहरे के बीच दुर्घटनाओं से बचाव करें।
तो मौसम विभाग ने भी यहां पर अलर्ट जारी किया है। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिला, तो वहीं गुरुग्राम में भी कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 7,551 नए केस आए, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये दोनों मौतें अंबाला और फरीदाबाद में हुई। राहत की बात यह है कि 6 दिन बाद राज्य में ओमिक्रॉन का कोई नया केस नहीं मिला। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में मिले। पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 3,031 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में 1,107 मामले सामने आए। हरियाणा के किन जिलों में कितने आंकड़े हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मामले सामने आए। गुरुग्राम में 3,031 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं गुरुग्राम में 3,031 नए कोरोना संक्रमित मिले। फरीदाबाद में 1,107 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं हिसार में 114 नए कोरोना संक्रमित मिले। सोनीपत में 420 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं करनाल में 285 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पानीपत में 163 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं पंचकुला में 701 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। अंबाला में 647 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सिरसा में 132 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं रोहतक में 101 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो यमुनानगर में 127 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं भिवानी में 85, कुरुक्षेत्र में 110 नए कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। महेंद्रगढ़ में 29, जींद में 70 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रेवाड़ी में 126, झज्जर में 103 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। फतेहाबाद में 44, कैथल में 102 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं पलवल में 15, चरखी दादरी में 59 और नूह में 20 केस सामने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ने रादौर के छोटा बांस में रहने वाली एक महिला की जिंदगी को बदल कर रख दिया। जहां वो पहले लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, अब महिला इस योजना से मिले 1 लाख रुपए से किराने की दुकान शुरू कर आत्मनिर्भर बन के बाकी महिलाओं को प्रेरणा भी दे रही है। आपको बता दें, इस महिला का हौसला बढ़ाने के लिए एडीसी रंजीत कौर इसकी दुकान पर पहुंची और अन्य महिलाओं को भी बलविंदर से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। और अपने बच्चे के लिए कभी टाइम नहीं निकाला मैंने, कभी अपने बच्चे को टिफिन वगैरह नहीं दिया। हर रोज उसके ऊपर डांटती थी, उसे गुस्सा करती थी कि मुझे काम के लिए जल्दी जाना होता था। अब जिस दिन से मुझे लोन मिला है, मैं अपने बच्चे के लिए काफ़ी टाइम निकाल रही हूँ और काफ़ी मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। बस उनको ये कह सकती हूँ कि जैसे आज मुझे डीसी मैडम ने अपने पैरों पे खड़ाया, तुम भी ऐसे खड़े हो अपने पैरों पे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो हमने मेलाज लगाए थे, यहाँ तो काफी लोगों को दिया है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे ये सक्सेस स्टोरी है एक, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि दूसरा भी आगे आए कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये एक बेरोजगार थी लेडी और ये लोगों के घरों में काम करती थी। और जब मैंने इसका इंटरव्यू लिया वैसे तो बेचारी रोने लगी, इसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था। फिर हमने इसको समझाया कि आप क्या कर सकते हो, इसने कहा जी मैं किराना स्टोर का काम कर सकती हूँ। फिर हमने इसको 1 लाख का जो है हमने इसको लोन दिया है। वहीं सोनीपत जिले में पढ़ाई कर रहे युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खबर गांव खेबड़ा से है, जहां युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजकर पढ़ाई व नौकरी दिलवाने के फर्जी सपने दिखाकर गांव टेहा के निवासियों ने युवक के पिता से 24 लाख रुपए ऐंठे। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाने के एसपी को दी और गांव के राई थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। खेवड़ा निवासी व्यक्ति ने अपने लड़के को विदेश में नौकरी दिलवाने हेतु तेया गांव के 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। 24 लाख रुपए लिए जाने बारे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश अमल में लगा। मैं यहाँ एग्रीकल्चर में गया था, अपना वो पोखरण रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ मैंने एक ठेकेदार मिला जो वहाँ सरकारी बिल्डिंग का ठेका ले रहा था।
तो उससे बातचीत हो गई, बोले भाई साहब क्या काम करते हो? वहाँ खेती बाड़ी, तो घर पर आना जाना हो गया। तो न्यू बात हुई, मेरे लड़के ने 12वीं पास करी थी, तो दिल्ली कोचिंग ले रहा है। तो वो कहने लगा भाई लड़का क्या करे, मैं भैया विदेश की तैयारी कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया। बोले हम भिजवा दें, वीजा वीजा लगवा देने। हमने 2-3 बच्चे भिजवा दिए। तो मगर भाई बोले तो क्या होता है, मगर कितने क्या खर्चा होगा? बोले भाई 40 लाख रुपये देने पड़ेंगे और नकद देने पड़ेंगे। अभी नकद तक बोले इतने चले जाऊँगा। बोले कुछ थोड़े बहुत खाते दे दे, मैंने 5 लाख रुपये खाते दिए। फिर कुछ कार्ड थी पैसे, कुछ रिश्तेदार पे चले आ गए, 19 लाख रुपये नकद। वहीं चरखी दादरी जिले के गांव आदमपुर डाड़ी में पिछले काफी समय से सड़क टूटी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों और दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया। खराब सड़क की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि प्रशासन ने इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों और दुकानदारों ने कहा कि अगर प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तीन साल हो लिया, इसकी कोई समस्या को नहीं। काम चलाओ जो कर जाओ, रेत गेर के चले जाओ हैं, लेकिन इसका पक्का समाधान को नहीं होगा। पानी भर जा है, हर बारी की है समस्या है, पानी की भर जा है इसमें, और फिर उसके बाद फिर वही दिक्कत, कचरा पचरा हो जा है, निकलते आने की समस्या है, सवारियों को भी दिक्कत है। हम दुकानदार हैं, हम हमारा बीमारी हो जाएगी, आखिर में टिब्बी होगी जो पल्ला छुटेगा क्या है सर। और इसके अंदर ब्लॉक लगे हुए हैं या शीशी लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ लगा ही नहीं रहा। वैसे टूटा पड़े आएंगे तो ये तो ब्लॉक कहाँ है, वो शीशी कहाँ है, कोई नहीं है। ये तो खड़े खड़े हैं, इसके अंदर तो और कुछ नहीं है। कागजाम तो बन लिया, 3 साल से बनी हुई है। पहले स्कूल के पास था, वहाँ से लगे, तभी यहाँ से हो गया। काफी दूर उड़े हैं, तो ये तो 2-3 साल से ऊपर हो गए सर। ये तो ऐसे ही हो रहा है। तो कोई सा जी कोई मंत्री संतरी होगा जो उसका भट्ठा मारने का तुम्हारा विचार पूरा हो रहा है। हमने मारने लग रहे, हम उन्हें मारा, सीधी बात है। वहीं हरियाणा के जींद के सफीदोन में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को खुलेआम गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका ठेका है, इसके ऊपर जो बैठे के कारोबारी हैं इनको गोली मार दी गई है। 2 अज्ञात लड़के आए हैं। तो जो व्यापारी हैं उनको अभी तो पानीपत के किसी हॉस्पिटल में इनके सर्जन लेके गए, उनको भर्ती कराया जा रहा है। आगे यही है कि हम लोगों ने काफी जो इनकी फोटो भी आ रही है और इसमें इनको आइडेंटिफाई करने ट्राई कर रहे हैं कि कौन ऐसे लोग थे। तो परिवारजनों से कंप्लेंट लेकर उससे FIR दर्ज की जाएगी और जल्द से जल्द इनको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले जींद में बुलंद हैं, जहां 2 बाइक सवार युवक आकर युवक को गोली मार दी। वहीं घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया और साथ ही साथ पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। तो आपको बता दें कि 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। चीन में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में IPS नवदीप सिंह विर्की को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वहीं परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। IPS काला रामचंद की जगह हुई नियुक्ति। परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया IPS काला रामचंद्रन की जगह। तो IPS नवदीप सिंह विर्क को मिली बड़ी जिम्मेदारी। परिवहन विभाग का उन्हें अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। वहीं IPS काला रामचंद की जगह ये नियुक्ति हुई है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां IPS काला रामचंद्रन की जगह नियुक्ति हुई है। वहीं IPS नवदीप सिंह विर्क को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। वहीं IPS काला रामचंद्रन की जगह ये नियुक्ति हुई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर
जहां आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। वहीं आईपीएस काला रामचंद्रन की जगह ये नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि उन्हें परिवहन विभाग का महासचिव बनाया गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जो आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। वहीं आईपीएस काला रामचंद्रन की जगह ये नियुक्ति की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं परिवहन विभाग का अतिरिक्त उन्हें महासचिव बनाया गया है। आपको बता दें कि आईपीएस काला रामचंद्रन की जगह ये नियुक्ति की गई है, उन्हें परिवहन विभाग का अतिरिक्त महासचिव बनाया गया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस काला रामचंद्रन की जगह नियुक्ति की गई है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा कोरोना महामारी से बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया, जिसमें 15 जनवरी तक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं व भीड़ के इकट्ठे होने पर रोक लगाई गई है। तो वहीं इस चुनावी दौरे में नेता मतदाताओं से संपर्क साधने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। बलबीर सिद्धू लगातार मतदाताओं के घरों पर दस्तक दे रहे हैं। खबर के साथ साक्षात्कार में बलबीर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा, उनको राजनीतिक और यहां से 2 बार विधायक बलबीर 3 बार विधायक बलबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ हैं और बलबीर सिंह सिद्धू से जानेंगे, जो कि मंत्री भी रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय है बलबीर सिद्धू जी के पास, कांग्रेस में रहा है। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत। मेहरबानी, थैंक यू। सिद्धू साहब, सबसे पहला सवाल, आज आप ही के शहर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बीते कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक नंबर जारी किया। आप ये बताओ मुझे, केजरीवाल साहब क्या जेकर किसी लोगों किसी को और को लाइक कर दिया उसको मुख्यमंत्री मान लेंगे? फिर अपने जो जितने उन्होंने कैंडिडेट मैदान में उनको विड्रॉ कराएंगे? उन्होंने ओपन नंबर टोल नंबर क्या अपना रिफ्लेक्ट किया है। उनको बोलो, जो उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आप जेकर कोई थर्ड आदमी का नाम आ गया, किसी और पार्टी के आदमी का नाम आ गया, क्या फिर उसके पक्ष में आप बैठ जाएंगे? ये तो हमें एक बातें मार रहे हैं, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन देखो, उनकी पार्टी में जो 8 साल से भगवंत मान बेचारा एडियाँ रख रहा है, उसको तो उसका नाम तो कभी ले नहीं रहे। लेकिन वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि वो पंजाब के लोग जो उनके जो वेलविशर हैं, उन्होंने ऑलरेडी बंदे हायर किए हुए हैं, वो बैठे मैसेज डाले जा रहे हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पंजाब होना चाहिए। ये सारा ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। सिद्धू साहब, आपका शहर मोहाली विधानसभा क्षेत्र अभी एक बार फिर चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो जिला प्रधान हैं गुरतेज सिंह पन्नू और युवा उप प्रधान मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम आदमी पार्टी की जो टिकट जिसे दी गई है कुलवंत सिंह को, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं पैसे देकर के टिकट जो है आवंटित हुई। शायद आपको ना पता, थोड़ी देर पहले देवेंद्र सिंह बैदवान बड़े तकड़े जहाँ पे उनके वॉलंटियर थे, वो हमको ज्वाइन करके गए हैं इस प्रोटेस्ट में कि कुलवंत सिंह आदमी जो आदमी जिसको टिकट मिला है, इन दिन पहले बहुत खास था, वो सिर्फ 12 घंटे में आम हो गया। कैसे हो गया? ना वो पार्टी का वॉलंटियर, ना पार्टी का मेंबर, वो कहाँ से उसको कैंडिडेट बना दिया? मुझे उनके लोगों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है कि जो लोग पार्टी के लिए मरते रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, उनको तो आपने इग्नोर कर दिया कि जब पैसा उनके सामने आ गया तो उनको छोड़ दो। वर्कर कोई ऐसे नहीं कि जहां मर्जी आप उसको जिसको मर्जी लाकर थोप दें। वर्कर भी उनका मन होता है। मैं भी आम परिवार से उठकर यहाँ पे एमएलए वजीर बना हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं कि मेरे को ऊपर किसको थोप देंगे। शायद 2002 में एक बार आदमी बाहर से लाए थे, तो लास्ट में भावे वो 1500 वोट में जीत भी गया, पर लेकिन 13 राउंड मैं जीता था। सिद्धू साहब, आप कैंपेनिंग कमेटी के अपनी पार्टी के मेंबर भी हैं, बहुत बड़ा ओहदा है, और आप मंत्री भी रहे हैं। क्या कांग्रेस सरकार में, खास तौर पर अगर मैं कांग्रेस पंजाब की बात करूं, सब सही है? क्योंकि सुरजेवाला का बयान आता है कि हम 3 मुख्यमंत्री चेहरे हैं, सुनील जाखड़ भी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं और नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं। देखो, पार्टी हमारी बड़ी यूनाइटेड काम करती है, हमारी एक टीम बनती है, टीम में सब लोग प्लेयर होते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। पहले हम पार्टी जीत के आएगी,
उसके बाद हमारे जो एमएलए जीत के आएंगे वो तय करेंगे किसको हमारा अपना सीएलपी का लीडर बनाना है। ये थे हमारे साथ बलबीर सिंह सिद्धू जो कि मोहाली से विधायक हैं और 3 बार विधायक बन चुके हैं। अब एक बार फिर चुनावी रणभूमि में अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा में जीत कर पहुंचते हैं, जीत का परचम लहरा पाते हैं नहीं। बहरहाल हमारी नजर जरूर बनी रहेगी इस पर। मोहाली विधानसभा क्षेत्र में कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं सोरन, मोहाली। नमस्कार।